और बेहद के पार की दुनिया में कैसा विराजमान है बाबा। अपने रमणीक रमणीक सप्तरंगी किरणों से मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये किरणें क्या है बाबा के भिन्न भिन्न खजाने हैं जो मुझ तक पहुंच रहे हैं। मैं दिल से बाबा को अपने पास बुलाती हूँ। चिड़िया सागर को हप कर रही है। आत्मा अपने पिता को स्नेह के बंधन में बांध रही है और लेकर आ जाती है नीचे की ओर। चलिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं समय से पहले समय का इंतजाम करने के लिए। आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आ रहे हैं नीचे की ओर। ठहर जाते हैं डायमंड हॉल में। अव्यक्त बाप दादा दादी गुलजार जी के तन में। बहुत प्यारा सा ब्लैक सिंह भरा हाथ, मीठी सी मुस्कान, नैनों में रूहानियत लिए बस अपने इस स्वरूप से कितना कुछ कह रहे हैं। आज के महावाक्यों का उच्चारण करने के लिए, मनन चिंतन वर्णन करने के लिए, ज्ञान का स्वरूप बनने के लिए मैं आत्मा विराजमान हो जाती हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज संडे के अव्यक्त महावाक्य है। तो आज की मुरली का टाइटल बाबा ने दिया है, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। ये आज की वाणी का टाइटल है। रिवाइज डेट है 30/11/2004, है ना। तो बाबा आज क्या बनकर आए हैं और हमें किस नजर से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या बनकर आए हैं और हमें कौन सा सम्मान दिया बाबा ने? पहली लाइन में तो वही होता है ना। एक नया संबंध, नया सम्मान। बोलो, जो कंफर्टेबल है वो बोले, क्या बनकर आए, क्या टाइटल दे रहे हैं। शांति, हमारी आवाज तो सुनाई दे रही है ना? सब बिजी हैं? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा भाग्यवान बच्चों को बाबा भाग्यवान बनाने आए हैं, 4 वर्ग के बच्चों को। ओम शांति। तो भाग्य विधाता आए हैं, है ना। लास्ट संडे की वाणी में बाबा ने हमें विधाता का टाइटल दिया था, याद है सबको? कितना पावरफुल टाइटल दिया था, जो सम्मान देता है क्या विधाता बन जाता है ना। तो बाबा ने देखो आज क्या कहा है, भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प के आप कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। तो याद है ना अपना कल्प कल्प का भाग्य। बाबा ने प्रश्न पूछा फिर, ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? हाँ, क्यों श्रेष्ठ भाग्य है, क्या कहेंगे? हम्म, ये ऐसा सुंदर भाग्य श्रेष्ठ क्यों है, क्या विशेषता है इस भाग्य की? तो बाबा ने कहा देखो, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। भगवान का जन्म है ना, भगवान के द्वारा मैं पैदा हुई हूँ। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। तो चेक करो, अपने भाग्य का नशा श्रुति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। तो ये हमारा नंबर 1 होमवर्क रहेगा, अगर कोई फ्री है तो लिख लेना। हम्म बाबा ने कहा पहला क्या है, अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। ये सीधा बाबा ने कहा, इसलिए करना ही है हमें। कितना बड़ा लिस्ट है। हाँ, अब अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी सारी लिस्ट हो जाती है ना। अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु, आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। फिर कहा दिल का गीत कौन सा गा रहे हैं, वाह भाग्य विधाता और वाह मेरा भाग्य। फिर एक विशेषता बताई बाबा ने, इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता क्या है? क्या है इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता, क्या है? किसी को नहीं मालूम? हाँ, बाबा ने कहा इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति। भगवान के द्वारा हमें 3 संबंध मिल रहे हैं, है ना।
ओम शांति दी। जी। जी, गुरु बोलो। शिव सदगुरु। हाँ, बाप, टीचर और चलो सद्गुरु। हाँ, हाँ, हाँ। बाप, टीचर और सद्गुरु ये तीनों संबंध की प्राप्ति हमें एक भगवान के द्वारा हो रही है ना? तो मैंने कहा देखो ये हमारे भाग्य की विशेषता है। हाँ, आप फलक से कहते हो हमारा बाप, टीचर और सद्गुरु कौन है? भगवान है स्वयं। फिर मैंने कहा देखो बाप द्वारा क्या होता है? तो सर्व खजानों की खान प्राप्त है। बाबा मिला तो बाबा बाप के संबंध से जब मिलता है तो क्या करता है? सर्व खजानों की खान बनकर हमारे जीवन में आता है, सब कुछ दे देता है। हाँ, कुछ मांगना नहीं पड़ा हमें, कभी बाबा से मांगना पड़ा क्या? बाबा ये कर लो, वो कर लो, नहीं। बिना मांगे तो बाबा ने सब कुछ दे दिया है। तो बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट स्मृति में आई। अब आप पूछ रहे हैं, है ना? तो पहले कौन सी लिस्ट निकालनी थी? अपने भाग्य की। अब दूसरी लिस्ट है अपने खजानों की, जो बाबा से हमें खजाने मिले उसकी लिस्ट। ये भी सेकंड नंबर का होमवर्क रहेगा, इसको भी याद कर लेना। हाँ, बाबा ने कहा जो बालक सो मालिक तो है ही ना, क्योंकि बाप का संबंध है तो मैं बालक हूँ सो मालिक हूँ। फिर सेकंड संबंध बताया शिक्षक का, तो बाबा ने कहा शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। हाँ, पढ़ाई एक जन्म की और पद की प्राप्ति अनेक जन्म की। राज्य भी अखंड है, अटल है, निर्विघ्न। कई बार कहते हैं ना, आपका राज्य ऐसा होगा कोई आपसे छीन नहीं सकेगा, किसी की ताकत नहीं होगी जो आपका ये राज्य छीन सके, क्योंकि वो कमाई हम यहाँ से भगवान के पास से लेकर गए हैं। किसी की ताकत है मनुष्य आत्मा की जो हमसे छीन ले, है ना? इसलिए बाबा ने कहा था। फिर बाबा ने कहा अभी चेकिंग करो, अभी भी बेफिक्र बादशाह हो। जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है, थोड़ा चिंता, थोड़े चिंतन चलता है या नहीं? सारे प्रश्न बाबा ने पूछे हैं। हुँ? फिर बाबा आगे बता रहे हैं वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। अब श्रेष्ठ भाग्य क्या करता है? देखो, श्रेष्ठ भाग्य की पहले विशेषता बताई कि भई 3 संबंध हमने बाबा से जोड़े हैं, है ना? अभी श्रेष्ठ भाग्य और क्या करता है? अभी से क्या बना देता है? बेफिक्र बादशाह बनाता है। यह थोड़ी ही जो बातें आती है ना, वो और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली है। जो थोड़ी-थोड़ी जीवन में बातें आती है, क्यों आती है? कि हमें अनुभवी बनाना चाहती है, हमें परिपक्व बनाना चाहती है, हमें ना अथॉरिटी बनाना चाहती है अनुभव की, है ना? इसलिए वो आती है। तो बाबा ने कहा देखो ये आराम से साक्षी की सीट पर बैठ जाओ। हाँ? तो साक्षी की सीट पर बैठने के लिए बाबा ने कुछ दिन पहले एक बात बताई थी, जो हमारे यहाँ चर्चा होती रहती है। क्या बताई थी वो? हुँ? साक्षी की सीट पर अगर बैठ जाते हैं तो क्या होता है? बोलो, बोलो। सम्मान देना, सम्मान में रहना। नहीं, साक्षी की सीट से वो कहाँ लेना-देना? हुँ? साक्षी की सीट निर्भय और पर ओम शांति। निर्भय और निश्चय हो जाते, अच्छा बेफिक्र बादशाह और हो जाते। और कुछ और बताया था बाबा ने, बताओ क्या था वो? साक्षी की सीट पर सेट होते हैं तो क्या होता है राखी बहन? हाँ, बोलो तृप्ति बहन। परवर्ती न प्रवर्ती। नहीं, मैं आत्मा साक्षीपन की सीट पर सेट हूँ, तो क्या कहा था? बहुत पावरफुल महावाक्य था बाबा का, किसी को याद नहीं है? हुँ? बाबा ने कहा था जब आपने श्रेष्ठ सम्मान की साक्षीपन की स्थिति पर सेट हो, हाँ, तो आप अपसेट नहीं होंगे कभी। और आप अपसेट नहीं होगे तो आपका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बाप है। हाँ, अगर सीट पर सेट नहीं हो तो क्या होगा? जिम्मेवार आप है। याद आया? कहा था ना ऐसे? तो साक्षीपन की स्थिति मतलब क्या? किसी ना किसी समान की स्थिति में स्थित है और उस समान का मनन चिंतन चल रहा है, उसका अभ्यास चल रहा है। हुँ? तो अब देखो क्या कह रहे हैं? आराम से साक्षी की सीट पर बैठ या पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है ना? तो ये कागज़ का सेर बनकर आते हैं। ये सारे क्या हुआ कार्टून कागज़ का सेर बनकर आए हैं। फिर बाबा ने आगे बताया, देखो अभी चेक करो, अभी मजबूत हो गए या घबराते हो? अभी हम सभी मजबूत हो गए ना? हाँ? माया के डंडे खाते-खाते, उसके लड़ते-लड़ते अभी ये आदतें हो गई ना, हाँ, चलो कोई बात नहीं पेपर तो आएगा, ठीक ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसका अभी हम पर इफ़ेक्ट नहीं होता, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ? तो बाबा ने कहा देखो क्या कर रहे हो? हुँ? मजबूत हो गए हो ना? घबराते तो नहीं हो? अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। इतनी बड़ी बात है माया को चैलेंज करो आजा, है ना? आओ हम विजयी क्या करना है? आओ हम विजयी हैं। हाँ, विजयी की चैलेंज करो।
बाप-दादा के पास 2 ग्रुप बार-बार आते हैं, कहते हैं हम तैयार हैं। कौन से ग्रुप आते हैं बाबा के पास? ये कहने के लिए कि हम तैयार हैं। बताएँ, आप लोग बताएँ? हम तैयार हैं, ऐसा कहने के लिए कौन आता है? हुँ? बाबा के पास? हर बार कहते हैं बाबा ये तो, बोलो फटाफट। क्या भैया आज सवेरे का क्लास नहीं हुआ मुरली का क्या? क्यों किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा? पापा ने क्या कहा? कौन तैयार है? कौन इंतज़ार कर रहा है? बाबा ने कहा वो कहते हैं हम तैयार हैं, बार-बार कहते हैं 2 ग्रुप। तो एक पहला ग्रुप था समय, प्रकृति और माया। हाँ, ये 3 मिलकर एक ग्रुप कहा बाबा ने और दूसरा कहा था एडवांस पार्टी। दोनों ही डेट पूछ रहे हैं, है ना? तो बाबा ने कहा चेक करो। हाँ, समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन-सी है? ये डेट आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। हाँ, मुझे फिक्स करनी है। आप ब्राह्मण हम सबको नहीं, मुझे फिक्स करनी है। तो ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? अचानक होना है, हाँ? किसी ने बोला भई निर्मल भाई जी और बाबा के सामने बृजमोहन भाई जी बाबा के सामने बैठे थे, रमेश भाई जी। तो बाबा ने उनको पूछा कि देखो डेट फिक्स करनी है, कौन-सी करें? तो कहा ड्रामा में होगा, वो हो जाएगा। उन्होंने ऐसे जवाब दिया बाबा के चतुर बच्चों ने। तो पापा ने कहा ड्रामा में तो फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं लाना? है ना? अगर आपको कोई बोले भोजन तो ड्रामा में फिक्स है, अब आपको करना तो पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भोजन? हाँ, भोजन की थाली लेनी पड़ेगी, उसको भोजन करना पड़ेगा, चबाना भी पड़ेगा, है ना? तो फिर क्या करेंगे? इसलिए बाबा ने कहा देखो हुँ, हाँ, तो हमें इसको प्रैक्टिकल में लाना है। कोई भी बात प्रैक्टिकल में लाने के लिए उसका प्लानिंग करना पड़ता है, तब ऐसे ऐसे थोड़ी आ जाती है। खाली बातों से ड्रामा में होगा ना मेरा पार्ट, तो मैं नंबर 1 में आ जाऊँगी, है ना? कल बोले ड्रामा में पार्ट होगा, तो कल मैं मुरली क्लास में आ जाऊँगी। ड्रामा में होगा ना, तो मैं भोजन कर लूँगी, हाँ? ड्रामा में होगा ना, तो घूमने जाऊँगी। अरे! कहीं बोलते हैं हम ऐसे बातें हाँ? तो जब पुरुषार्थ की बात आती है, तब क्यों ड्रामा को ले आते हैं बीच में? हुँ? बाबा ने कहा देखो हाँ, ड्रामा में तो फिक्स है लेकिन प्रैक्टिकल में तो लाना है या नहीं? अचानक सब कुछ होना है, ये राइट है लेकिन फिर कहा अचानक होगा। तो बाबा ने देखो सब प्रश्नों के जवाब कैसे दे रहे हैं, अचानक होगा लेकिन हाँ, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य ज़रूर रखना पड़ेगा। हाँ, और बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। बाबा हमें ये ख़ास कह रहे हैं कि अपनी डेट फिक्स करो। अब कैसे डेट फिक्स करेंगे? हमें तो अपने आने वाले कल की कुछ पता नहीं है। हाँ? चलो कल हमारी आँख खुलेगी, नहीं खुलेगी, कल हमारा ड्रामा में पार्ट कैसा होगा, कुछ नहीं पता ज़्यादा। तो क्या करेंगे? कैसे डेट फिक्स करके बताएँगे बोलो? क्योंकि हर बार बाबा डेट बोलता है, डेट, डेट, डेट। हुँ? बताएँ? हाँ? क्योंकि आने वाले पल की हमें खबर नहीं है, तो कौन-सी डेट? तो डेट कौन क्या हो सकती है? बस अभी का समय जो मेरे पास है, बस जो है अब है। आगे की मुझे नहीं पता है ना? तो बस अब भी ही करना है जो करना है, अब करना है, अब नहीं तो कब नहीं। तो बाबा ने कहा देखो लक्ष्य नहीं होता, जो कोई स्टूडेंट होता है तो उसके जीवन में लक्ष्य होता है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बैरिस्टर बनना है, तो उस लक्ष्य के प्रमाण ही वो अपना वर्कआउट करता रहता है। उस प्रमाण वो मेहनत करता है, किसी को कुछ भी नहीं करना होता तो वो ऐसे ही घूमते-फिरते रहते हैं और पास होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, फेल होते हैं, है ना? तो मतलब जो होशियार बच्चा होगा उसका तो लक्ष्य हमेशा जीवन में रहेगा ही रहेगा कि मुझे बाप समान बनना है। हुँ? तो बाप समान बनने के लिए मुझे क्या-क्या करना है? तो मुझे वो लक्ष्य के प्रमाण लक्षण मेरे में अंदर आते जाएँगे। अचानक होना ये राइट है लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य ज़रूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो जब डेट फिक्स करते हो ना तब भी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम है आपके घर में सपोज़ आपने योग भोग क्लास रखा है ना? तो योग बुक क्लास रखा है तो क्या करोगे आप? पहले दीदी से बात करोगे, घरवालों से बात करोगे, फिर आप बोलोगे इतना खर्चा पानी है ना?
फिर सब एग्री हो जाएंगे, फिर दिन फिक्स होगा, तारीख होगी, फिर उसमें वो मुहूर्त भी निकालेंगे, है ना। फिर सबको बुलाएंगे, सबकी आगता स्वागता करेंगे, कितनी सारी एक प्रोसेस हो जाती है, होती है कि नहीं होती। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, देखो यहाँ भी हम्म, हर बात का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, प्लानिंग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो समय संपन्न बना देगा, या अब आप समय को समीप लाए, क्या करेंगे। हम्म समय नहीं बनेगा, वरना समय शिक्षक बन जाएगा, उसके सारे मार्क्स हमारा ले जाएगा वो। तो स्मृति में ज्ञान रहता है, नशा निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, चलन चेहरे से दिखाई दे, है ना। सब में नशा रहता है, निश्चय रहता है, लेकिन चलन और चेहरे से दिखाई देना चाहिए। हम्म? फिर आगे बाबा कह रहे हैं देखो, फिर 2 विंग्स आई हुई थी, बाबा उससे बात कर रहे हैं। हमने यहाँ तक पॉइंट्स लिखे हैं। तो बाप दादा ने देखा कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा निश्चय भी रहता है, युवन हमारा, लेकिन चलन और चेहरे से दिखाई नहीं देता है ना। तो जैसे कोई रॉयल आत्मा होती है, तो जैसे राजा का बच्चा होता है, आज उसके राजा ही नहीं है ना, लेकिन कुछ सालों पहले थी, 100 साल पहले भी उसकी राजा ही होती है, तो आज भी उनको नशा रहता है कि मैं एक राजा का बच्चा हूँ, तो वो अपने एकदम उसकी रॉयल्टी अलग दिखती है, हजारों में वो अलग दिख जाता है। जैसे बाबा ने कहा जो बाबा के बच्चे होते हैं, तो वो साधारण रूप में भी अगर कोई कहीं जाता है, तो वो बिल्कुल न्यारे और प्यारे, वो न्यारे दिखते हैं, तो हमें भी न्यारे और दिखना चाहिए। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा है, पढ़ाई है, पद भी है, तो भी हम क्यों न्यारे नहीं लग रहे। अब अपने यहाँ चेकिंग करो, स्वराज्य तो अभी भी है, प्राप्तियां भी सब है, लेकिन चलन चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, ये अभी एडिशन चाहिए। बाबा को क्या चाहिए, चाहिए चाहिए वाली लाइन अंडरलाइन करना है ना। क्या चाहिए बाबा को, जब अभी क्या एडिशन करें हम, अपने भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई दे, मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, बोलो, क्या करना पड़ेगा। ओम शांति दीदी, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सब क्या विश्व पुरुषार्थ करेंगे, तीव्र विश्व का पुरुषार्थ क्या, विश्व कल्याण। हाँ, अच्छे, ओके। हाँ देखो, मस्तक पर बाबा ने कहा, खास वर्ड का यूज किया, आपके भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई दे, इसलिए पहले तो हमें आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा ना, कि भाई मैं एक आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, है ना, मैं आत्मा ही स्वयं में शक्तिशाली हूँ। तो वो जो आत्मिक अभ्यास जो होता है, जो मैं अपने आप को आत्मा देखूं, मैं औरों को आत्मा देखूं, हाँ, तो वो जो चमक होती है बाबा, वो भी चमक कह रहे हैं। भाग्य का सितारा मतलब क्या, जब तक आत्मिक अभ्यास नहीं है, हमारा कोई अभ्यास नहीं है, सारा पुरुषार्थ फेल है उसके बिना, है ना। ये होता है ना कि भाई माँ को छोड़कर फिर इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, घर में माँ की सेवा नहीं कर रहे हैं, बाजू वाली मासी की कर रहे हैं, सामने वाली चाची की कर रहे हैं, पड़ोस वाले को कर रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, माँ को ही नहीं देख रहे हैं, मतलब हमारा मेन जो पुरुषार्थ है आत्मा देखने का, वो नहीं कर रहे, और बाकी सब हम फरिश्ता बन रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, इसको सकाश दे रहे, उसको सकाश दे रहे, लेकिन मैं अपने को आत्मा ही नहीं समझ रही हूँ, मैं सामने वाले को आत्मा ही नहीं देखती हूँ, मेरा वो पहला नंबर का पार्ट ही मेरा पक्का नहीं है, तो मेरा फाउंडेशन कच्चा है, तो वो बिल्डिंग कैसे रहने वाला है, तब से गिर जाएगा वो बिल्डिंग। इसलिए बिल्डिंग की नींव क्या है, मैं कि मैं एक आत्मा हूँ, उस पर अभ्यास ज्यादा करेंगे हम, है ना। तो मैंने कहा वो सितारा चमकता हुआ दिखाई दे, अब यही एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना है। फिर हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, हमें देखे ना, तो उनको क्या फील होना चाहिए, कि मेरे हैं, बाबा ने बहुत अच्छा वर्ड किया कि ये हमारे हैं, उनको हमारे अंदर से अपनापन फील हो कि नहीं ये तो मेरे हैं, है ना। जैसे अपने इष्ट देव देवी के लिए कितना कितना रिगार्ड रहता है ना सभी को, आज हमारे माता जी का ये है, आज वो है, आज नवरात्रि है, देखो आज नवरात्रि से चालू हुई, तो कितने लोगों के व्रत उपवास, है ना, निर्जला कोई करेगा, कोई क्या करेगा, सबका सब कुछ चालू हो गया है। तो कितना रिगार्ड होता है अपने इष्ट के प्रति, कितना प्यार होता है, तो मैंने कहा उनको ऐसा लगे ये तो हमारे ही है है ना, ऐसा अनुभव कराना है। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा ना, साधारण तन होता था, तो भी उनमें से कृष्ण दिखाई देता था, जो आदि का पार्ट था। अंत के पार्ट में क्या था, जब ब्रह्मा बाबा सामने आते थे ना, बिल्कुल अव्यक्त फरिश्ता दिखाई देते थे, है ना। दादी ने कहा उनका हाथ छूते थे ना, तो हाथ भी जैसे रुई जैसा लगता था, उतना उस आत्मा ने देवबान को जीता था। उतनी ही आत्मिक अभ्यास की प्रैक्टिस थी, उतना फरिश्तेपन की उनकी प्रैक्टिस थी, कि वो एकदम लाइट लगते थे, मतलब
हाँ, टच करने में लाइट, बोलने में लाइट, चुपचाप रहना, हाँ, सब कुछ देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना, मतलब एकदम लाइट, इतना उपराम स्थिति हो गई थी। वो कर्मातीत अवस्था के पास वाली स्थिति थी बाबा की। तो बाबा ने कहा पहले आदि में श्री कृष्ण के साक्षात्कार हुए और फिर फरिश्ते के साक्षात्कार हुए, सबको फरिश्ता दिखाई देता था, है ना? तो चलन में, चेहरे में दिखाई देता था। तो अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है, तो लिख लेना ये होमवर्क, है ना? क्या दे रहा है? अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे, मतलब कितना हमारा आत्मा का अभ्यास तो होना चाहिए, साथ में हमारा फरिश्ते होने का अभ्यास भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फरिश्ते के लिए कल बाबा ने क्या कहा था साकारवाणी में? कल कल कौन सी ड्रिल पर हमने अभ्यास किया था? कौन सी ड्रिल की थी कल? क्या कहा था बाबा ने? कल की वाणी बहुत पावरफुल थी। क्या कहा था बाबा ने? हम्म सूक्ष्म वतन के लिए बहुत सारी बातें कही थी ना, तो सूक्ष्म वतन में क्या कहा था बाबा ने? ये अच्छा है ना, बोलना ही नहीं, दीदी बोलते रहेंगे अकेले अकेले, हाँ। बाबा ने खास कहा था कि जैसे 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 हमारी स्थिति उपराम होती जाएंगी, हम बार बार वहां जाएंगे, हाँ, टॉप के फ्लोर पर, टॉप फ्लोर मतलब हमारा परम धाम। फिर सूक्ष्म वतन की बाबा ने बात की थी, जो टॉकी मूवी और साइलेंस, सॉरी टॉकी मूवी, हाँ, और ऊपर साइलेंस। तो फिर आपको स्थूल वतन वतन भासेगा ही नहीं, आपको बार बार सूक्ष्म वतन और, हाँ, जैसे जैसे टाइम जाएगा तो वैसे सूक्ष्म वतन और परम धाम ही भासेगा। ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? तो उस पर हमारा ड्रिल, हमारे अभ्यास था कल, ये बताया था आपको होमवर्क में ये करना है। तो हमने कल किया तो इतना अच्छा फील हो रहा था कि हम जब सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो हमें सेवाई ही सेवाई दिख रही, जब हम परमधाम में जाते हैं तो हमें शांति फील होती है ना? और वहां कल्पवृक्ष की जड़ों में बैठकर वहां भी हम मनसा सेवा करते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्थूल वतन में आते हैं, आत्मिक देह में भान में आते हैं, है ना? सॉरी, देह के भान में जैसे ही आते हैं कि मैं आत्मा इस तन में आ गई, तो देख तो रही हूँ आत्मा, फिर भी यहाँ की चुरपुर, यहाँ की बातें, यहाँ ये, यहाँ वो, इधर उधर, मतलब सारा, मतलब देखो ना, इतना आवाज फील हो रहा था यहाँ की, यहाँ कितनी आवाज है। और हमें एक चांस मिला है फरिश्ता बनने का। फिर तो हम कहानियों में सुनेंगे फरिश्ते ऐसे होते हैं, परियां ऐसी होती है, देखो हम तो नेचुरल बन रही हैं, हम परियां बन रहे हैं, हम ही थे। तो इस इन दोनों अभ्यास को भी इतना बढ़ाना है हमें, है ना? कि मैं क्या हूँ, फरिश्ता हूँ, तो उस फरिश्तेपन का बस मजा लो, मजा। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो बस, है ना? कभी इधर कभी उधर बाबा के साथ घूमते रहो, फिरते रहो, उड़ते रहो, अपने दिल की बात कहते रहो, अलग अलग अभ्यास करते रहो। तो कितनी सारी बाबा ने बात यहाँ बताई है। बाबा ने कहा देखो, बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को ये होमवर्क दे रहा है, अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे, चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देंगे, है ना? तो बाबा ने अब 108 के लिए क्या कहा, तो बाबा ने फिर से कहा कि देखो, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष होगा। 108 कौन है वो बाबा नहीं बताएगा, लेकिन वो सामने से वो आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी कि अरे हाँ, ये 108 में जा सकती है, ये माला का मंगा बन सकती है ना? तो बाबा ने कहा ये होमवर्क बाप दादा निमित बच्चों को विशेष दे रहा है, हो सकता है तो अपने आप को, हाँ, हाथ ऊंचा कर लेना बाबा से, हाँ जी बाबा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, कितना समय चाहिए? आप बताओ बाबा को समय, अभी नहीं बोल रहे थे ना, अभी बताओ कितना समय देंगे बाबा? हम्म देखो बाबा ने क्या कहा। नियमित बच्चों को विशेष होमवर्क देते हैं, कितना समय चाहिए, ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं, कोई समझे हमको थोड़ा ही वर्ष हुआ है, कोई भी लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है, यह भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो। इतनी पावरफुल बाबा ने बात कर दी, है ना? 108 में आ सकते हो, हम तो भैया 8 में आने के लिए भी सोच रहे हैं कि भैया 8 में आ जाए, 8 में आ जाए, क्योंकि बाबा ने अभी तक नंबर बाहर निकाले नहीं है। तो हम तो सदा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट वाला सामान किसके लिए है? सिर्फ हमारे लिए है, हम सब बच्चों के लिए है। हाँ, मम्मा को, दादी को, बाबा को कभी बाबा ने नहीं कहा लास्ट सो फास्ट, क्योंकि तो वो तो वैसे ही फर्स्ट वाली आत्माएं थी। तो ये सम्मान, ये टाइटल स्वयं भगवान ने मुझ आत्मा को दिया है कि मैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाकर दिखाने वाली नंबर 1 आत्मा हूँ, है ना? और इस पर हम सभी अभ्यास भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था ना कि देखो हम ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, लास्ट वाला भी हो सकता है, सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है ना?
और उसके लिए क्या करना है? दृढ़ संकल्प करना है। एक ब्राह्मण चाहे तो अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा क्या कुछ नहीं कर सकता है। बस योग की ज्वाला, हाँ, योग को अग्नि बना दो, ज्वाला बना दो। था ना ऐसा? फिर बाबा ने डबल फॉरेनर से बात की कि भाई उनका भी चेहरा चलन, हाँ, ये बताएगा। तो बाबा ने कहा आप में हिम्मत है? फिर बाबा ने सबको पूछा पहली लाइन। फिर बाबा ने आगे कहा जो ओटे सो अर्जुन। अगर हिम्मत है ना तो पीछे वाले भी आ सकते हैं। इन सारी बातों को ना फ्रंट पेज पर लिख लेना, क्योंकि आजकल बाबा रोज ही 108 की बातें करते रहते हैं। क्योंकि समय नजदीक आ रहा है ना, तो बाबा ने क्या कहा? पीछे वाले भी उठा सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, जो ओटे सो अर्जुन। है ना? अच्छा, बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कर रहा है? यह रिजल्ट देखने के लिए 6 मास दे रहे हैं। देखो, पहले डेट पूछी, बच्चे डेट नहीं बता पाए, तो बाबा ने सामने से, क्योंकि ये मार्च की मुरली है ना, तो सीजन खत्म होने आया था। अब सीजन खत्म होने आया तो दूसरे 6 महीने क्या होगा? ब्रेक होगा। तो इसलिए बाबा ने नए सीजन, बाबा मिलन की जब नई सीजन शुरू होती है, उसके पहले का वो 6 महीने का समय दे दिया कि इस 6 महीने में क्या करो? अपने आप को सुधारो, है ना? अपना पुरुषार्थ कर लो, जो ओटे सो अर्जुन। तो 6 मास रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे, है ना? क्योंकि देखा जाता है कि अब भी समय की रफ्तार तेज जा रही है। रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचता को तेज होना चाहिए। एक तरफ समय खड़ा है, एक तरफ मैं खड़ी हूँ, हम दोनों की रेस है। तो कौन आगे जाएगा? मैं जाऊंगी कि समय जाएगा? हाँ, तो मुझे आगे रहना है। समय तो मेरी रचना है, मुझे समय के पीछे नहीं भागना है। क्या करूँ? समय हो गया, अब तो क्या करें? अब तो इतना करना ही पड़ेगा, अब तो वैसे भी मकान गिर गया तो क्या करेंगे? हाँ, ऐसा करता है ना? जब समय होता है नहीं करते और फिर पछताते हैं, फिर रोते हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे, है ना? तो रचना तो तेज नहीं जाना चाहिए, रचता को तेज जाना चाहिए। रचता मतलब मैं आत्मा, और समय मेरी रचना है। हाँ, तो अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। तो मैंने कहा, चल रहे नहीं लेकिन उड़ो, है ना? फिर बाबा ने कहा जवाब तो बहुत अच्छे देते हैं। हाँ, हम ही थे तब बाबा, और कौन होगा? तो बाप दादा भी ऐसा जवाब सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन अब आप जो लोग हैं, आत्माएं हैं, और कुछ देखने, हाँ, अब बाकी की बाहर की आत्मा भी हम में से कुछ देखना चाहती है, सुनना नहीं चाहती। तो बाप दादा को याद है, जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे, बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं उल्टा होके बस सेवा करते गए, सेवा करते गए, ज्ञान योग कहीं है ही नहीं। हाँ, तो वो सेवा टिकने वाली नहीं है। सेवा का 4 नंबर है। सेवा से पुण्य का खाता जमा होता है, सेवा से भाग्य बनता है, लेकिन सेवा का सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, लास्ट में सेवा है ना? तो बाबा ने कहा देखो क्या कहा, बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे, अभी सेवा और स्वरूप दोनों अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना? अभी क्या बनो? साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। लास्ट मुरली में क्या बनने के लिए कहा था? संडे की वाणी में क्या बनने के लिए कहा था? लास्ट संडे की वाणी की थीम क्या थी? क्या बनने के लिए कहा था? ओम नहीं शांति दी। पता? जी, सम्मान। जी। लास्ट वाणी में बाबा ने कहा सम्मान में रहो, सम्मानदाता बनो, है ना? और अभी क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या बनना है हमें अभी? हम्म ब्रह्मा बाप समान, साक्षात ब्रह्मा बाप समान बनो। आज नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, अपने स्नेह की शक्ति से सभी पहुंच गए हो, इसलिए बाप दादा विशेष जो नए बच्चे आए हैं उनको हर एक को नाम सहित पद्म गुणा मुबारक दे रहे हैं। साथ में वरदाता वरदान भी दे रहे हैं। सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो। हाँ, तो सभी एक सेकंड में देखें, बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर है, और बस बाबा के पास बैठी हूँ मैं डायमंड हॉल में, और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, मीठे लाडले बच्चे, ब्राह्मण जीवन में सदा जीते रहो, उड़ते चलो। ओम शांति। फिर सेवा का टर्न पंजाब का है, तो पंजाब वाले उठो। बाबा ने कहा हाँ, ये भी बहुत अच्छी विधि बनाई है, हर जोन को चांस मिला है, क्योंकि अब क्या हो गया, अलग अलग चांस, अलग अलग जोन को बुलाया जाता है ना, हम देखते हैं हम सभी। हाँ, ये गुजरात का टर्न है, ये वाला टर्न है, ये वाला टर्न है, फिर राजस्थान का, इंदौर का, फलाना। हाँ, जैसे अलग अलग जो होते हैं टर्न, उसमें क्या होता है, सभी उस वहाँ के सारे बच्चे आ सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये बहुत अच्छी विधि बना दी है आप लोगों ने, है ना? एक को एक तो यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुणा जमा हो जाती है। जब ऐसे टर्न के टर्न जाते हैं, तो सेवाधारी भी सपोज गुजरात के गए तो सब सेवाधारी गुजरात के होंगे, पंजाब से गए तो पंजाब वाले होंगे। तो बाबा ने कहा देखो, पदम गुणा कमाई जमा हो जाती है जब सेवा करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी कोई भी कर्म करते हैं यज्ञ सेवा याद रहती, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचता बाप को याद आता ही है।
इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं, तो कोई भी कर्म हम जब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं कि मैं यज्ञ सेवा कर रही हूँ, मैं यज्ञ सेवक हूँ, यज्ञ के प्रति ये मेरी सेवा है ना। जब हम दीदी को भी देते हैं, वही सेंटर पर कवर भी देते हैं, तो लिखो ऊपर यज्ञ के सेवा के प्रति। हाँ, जिसके प्रति हो वो लिखो उसको। बाबा ने कहा देखो क्या होता है ऐसे। यज्ञ सेवा याद रहती है और यज्ञ सेवा याद रहने से रास्ता भी याद आता है, तो सेवा में भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हो। और जो अच्छे पुरुष आदि वो अपने हाँ याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संघ है, क्योंकि कहा ना भाई, मधुबन का एक दिन मतलब एक साल। अब मैंने कहा आप यहाँ 8-10 दिन भी आओगे ना, आप बहुत पूरे साल की कमाई करके जाओगे। तो मैंने कहा संघ का रंग सहज लग सकता है, अटेंशन है तो यह जो 8-10 दिन मिलते हैं ना मधुबन में, हम तो इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कॉमन रीति सेवा तो बहुत की, उसका लाभ नहीं, लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और बड़े से बड़े परिवार के नशे में, खुशी में रहने का, है ना। तो ये अटेंशन लेकर जाएँ, जब भी मधुबन जाएँ तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि बाबा इस बार मैं मधुबन में आपने मुझे बुलाया है, तो मेरा टाइम बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं बिगड़ना चाहिए। पूरा दिन ज्ञान युग चलता रहे, पूरा दिन। क्योंकि पूरा साल जो नहीं कर पाते ना, वो 4-5 दिन में इतनी सारी कमाई कर लेते हैं, है ना? कोई बिज़नेसमैन होता है, वैसे अकेली छोटी-सी दुकान लेकर बैठता है तो नहीं होता, लेकिन वो बाहर निकलता है, शहर की ओर जाता है, उसको डेवलप करता है, उसकी कितनी सारी कमाई हो जाती है। तो हमें भी क्या करना है, अपनी आत्मिक कमाई कर लेनी है, निरंतर बनना है। तो बाबा ने कहा वो जो बच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संघ है, संघ का रंग सहज लग सकता है। किसका संघ है? महारथियों का संघ है। मधुबन में क्या होता है, वाइब्रेशन इतने पावरफुल होते हैं, है ना। एक एक आत्मा इतनी पावरफुल होती है, तो संघ का रंग सहज लग सकता है। अटेंशन है तो वो 8-10 दिन मिलते हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। हाँ, तो जो मधुबन में अब जाने वाले हो ना, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी से तैयार करो कि मुझे इतना इतना करना है। देखो हम जो कर रहे हैं ना, वो बाबा ने आज मुरली में बताया है। कौन सी बात बताई है जो अभी हम ऑलरेडी कर रहे हैं? एक तो लास्ट तो फास्ट ऊपर हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, दूसरी कौन सी बात है जो हम कर रहे हैं और बाबा ने बताया है? हम्म इन एडवांस में हम बच्चे कर रहे हैं, वो बात क्या है वो बताओगे? क्योंकि आज बाबा ने 4-5 होमवर्क दिए, उसमें एक होमवर्क वो भी है। ऐसी कौन सी बात है जो हम कर रहे हैं, जो बाबा ने आज मुरली में कहा है? अपने चार्ट में देखो क्या कर रहे हैं ऐसे। हम्म कोई नहीं, किसी को याद नहीं है। हाँ देखो बाबा आगे बता रहे हैं, हाँ, सुनना अभी। अब मैंने कहा एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और बड़े से बड़े परिवार के नशे में, खुशी में रहने का, है ना, ये चांस मिलता है। कॉमन सेवा तो कर ही लेते हैं, लेकिन चांस कौन से मिले? 3 बताए। एक है निरंतर योगी, दूसरा पुण्य का खाता जमा करने का, तीसरा बड़े से बड़े परिवार के नशे में, खुशी में रहना। तो पंजाब वालों को चांस मिला है, हर जोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए, ये चेक करना। अभी यहाँ से कितना पुण्य का खाता जमा किया देखो, तो हम पाप और पुण्य रोज चेक करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी रही, 3 चेकिंग बताए बाबा ने। हाँ, लक्ष्य रखो कितने फायदे हुए, कितना पुण्य का खाता जमा किया। फिर सहज याद की प्रोग्रेस कितनी रही, मेरी याद सहज रही कि मुझे करना पड़ा। और फिर संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया। हाँ, कि जो परिवार के साथ में हम रहते हैं, वहाँ कुछ हो जाता है तो पूरा संगठन बिगड़ जाता है। बाबा ने कहा बस अपनी समीपता से पहले तो उनके तो समीप आओ, फिर वो नवयुग लाना, है ना। तो संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया, ये 3 ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो, है ना। तो सेवा भी बाबा ने कहा अगर पंजाब की संख्या बहुत अच्छी आई तो कहा था सेवा भी खुशी खुली दिल से मिली है, आने वाली संख्या भी अच्छी आई है। अच्छा, संगठन में सब कुछ अच्छा है। फिर 2 विंग्स आई थी, एक महिला विंग थी और दूसरी ग्राम विकास विंग थी। तब आए थे तो बाबा मिल रहे हैं उनको। तो यहाँ भी बाबा टीचर से बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा संगठन का और बाप से मिलन का मजा लेना, तो सेवा और मेवा दोनों मिल गए। हम्म कि कोई प्लान बनाया कि नहीं, वो पूछ रहे। तो जो भी, चाहे महिलाओं का वर्ग है, चाहे किसी का वर्ग है, चाहे कोई भी ग्रुप बने, तो हर एक ग्रुप कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन चेहरे पर कोई ना कोई गुण या शक्ति का बीड़ा उठाए, ये बोल रही थी, है ना। हम अभी बोल रहे थे ना ये। तो क्या कर रहे हैं हम मनसा सेवा में?
हाँ, कोई ना कोई गुण और शक्ति की विशेष हम क्या करते हैं, विशेष उस पर फ़ोकस करते हैं, उस गुण और शक्ति पर अपना होल्ड जमाने के लिए हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। तो क्योंकि ये पापा कई बार कह चुके हैं, तो कोई ना कोई विशेष गुण और शक्ति को उठाओ और बस उसमें से मुझे मतलब मुझे क्रोध से मुक्त होना है, मतलब मैं पूरी शांति के पीछे पड़ जाऊँ। बस शांति का गुण, शांति की शक्ति, शांति, 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 शांति। जब तक मेरे अंदर से क्रोध एकदम नहीं चला जाता, तब तक मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ। बाबा आज ये वो बता रहे हैं, देखो, है ना? मैंने कहा देखो प्रैक्टिकल चलन चेहरे पर कोई ना कोई गुण या शक्ति का बीड़ा उठाए तो हम या ग्रुप महिला ग्रुप इस गुण या शक्ति का प्रैक्टिकल प्रत्युष्ट रूप में लाएंगे। ऐसे हर एक वर्ग वाले कोई ना कोई अपने विशेष फिक्स करे और उनकी आपस में जैसे सर्विस की रिजल्ट नोट करते हो ना, तो ऐसे आपस में चाहे लिखा पड़ी हो चाहे संगठन हो यह भी चेक करते रहो, है ना? वो गुण शक्ति पर हम काम कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले आप लोग करके दिखाना, महिला विंग करके दिखाओ। हर विंग को कुछ ना कुछ अपना प्लान बनाना है और समय फिक्स करें कि इतने समय में इतनी परसेंटेज प्रैक्टिकल में लानी है। हाँ? तो अपना चार्ट नया बनेगा तो इसको इस पॉइंट को याद रखना कि हमें क्या करना है, इतनी परसेंटेज तक हम जाना है ना? तो वो परसेंटेज भी हम कोई फिक्स रखेंगे, यहाँ तक पहुँचना है। फिर आगे बाबा ने कहा देखो ये प्लान बना करके बाप-दादा को देना, हाँ? सीधा नहीं रख देना, बाबा को सब बताना, बाबा को साथ लेकर बनाना। हुँ? तो फिर सेवा का प्लान जैसे-जैसे नोट करते जाते हो वैसे ये करके देना। हाँ? अच्छा है, छोटा संगठन कमाल कर सकता है। देखो हमारा संगठन कितना छोटा, है ना? 10-11 आदमी हैं आज तो। तो इतना छोटा संगठन है, तो लेकिन बाबा ने कहा कमाल कर सकता है ना? फिर तो बाबा ने मुरा मु सेवा की मुबारक दी, फिर ग्राम विकास विंग वाले आए थे, तो बाबा उनसे भी मिल रहे हैं कि भई समय की पुकार और स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम्य भारत, उस पर वो प्रोजेक्ट चल रहा था। तो बाबा उनसे मिल रहे हैं कि स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम्य प्रोजेक्ट है भारत के। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गाँव-गाँव को व्यसन मुक्त और स्वच्छ बनाने की सेवा करेंगे, ये पता चला। तो बाबा ने कहा अच्छा प्रैक्टिकल है। हाँ, इसकी टोटल रिज़ल्ट जो है प्रेज़िडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। सेवा देखो कैसे सिखा रहा है कि आप जो कर रहे हो ना, ये वो गवर्नमेंट का काम है। तो आप कर रहे हो तो आपको ये लेटर लिख कर भेजना है, तो ये भी एक उनके इस लेटर के द्वारा उनकी क्या हो जाती है, सेवा हो जाती है। तो सुप्रीम टीचर को देखो कितना मस्त गाइड करता है देखो। हाँ, फिर पापा ने कहा क्योंकि वो तो जो गाँव-गाँव में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है। हाँ, तो वो रिज़ल्ट देखे तो मानेंगे। हुँ, फिर बाप-दादा के पास हाँ, पापा ने कहा कोई बुलेटिन नहीं, कुछ भी नहीं है ना, किताब नहीं, मैगज़ीन नहीं, कुछ भी नहीं बस शॉर्ट में बाबा को रिज़ल्ट चाहिए कि बस करना है, ये करना है, ये करना है। हर तरफ बाप का संदेश भी देना है हमें और हमें प्रोग्राम बनाना है अपने पुरुषार्थ का। फिर बाबा दादी जी को बीच में खाँसी आ रही थी, बाबा कहते ये बाजा अभी शांति चाहता है। बाप-दादा के पास चारों ओर के सेवा की रिज़ल्ट भी आती। विशेष आजकल कोई भी कॉर्नर रह नहीं चाहिए, सबको संदेश मिले, उसकी रिज़ल्ट अच्छी है। बाप-दादा के पास डबल विदेशी बच्चों के समाचार मिले और जिन्होंने भी मेगा प्रोग्राम किए हैं, उनका समाचार भी सब मिला है। हुँ, तो चारों ओर की रिज़ल्ट सफलतापूर्वक निकली है, तो बच्चों ने जैसे सेवा में संदेश देने की रिज़ल्ट में सफलता प्राप्त की, ऐसे ही वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा, साथ-साथ अपने चेहरे साक्षात्कार फरिश्ते रूप का कराते चलो। तो क्या करेंगे इसके लिए? पापा ने तो कह दिया ऐसे करते चलो, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? क्या बनेंगे? हुँ, बोलो क्या बनेंगे हम? नहीं, नहीं पता, नहीं बनना है। हाँ? साथी फरिश्ता बनना है। फरिश्ता हाँ, साथी बनना है, साक्षात्कार फरिश्ता स्वरूप बनना है। फरिश्ता बनना है ना। अच्छा जो फिर बाबा ने कहा अभी जो पहली बार आए हैं ना वो भी हाथ उठाओ। अच्छा है टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए हो तो चांस ले लो कमाल करके दिखाओ। देखो जो लेट आए हैं ना उसको बाबा क्या कह रहे हैं तो हम सब में हम पिछाड़ी वाले हैं ना। बाबा ने कहा कमाल करके दिखाओ हिम्मत रखो बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। आज का दिन आज का पुरुषार्थ आज का होमवर्क आज ही कर लेना तो बाप दादा का कदम हमारे साथ है। बाबा का हाथ मेरे माथे पर है ना। वो बताया था ना हमने हम रोज ही बताते हैं ये तो जिस दिन मुरली में जो हो उसी दिन कर लो। बाप-दादा चारों ओर के साकार सन्मुख बैठे हुए बच्चों को अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत-बहुत सेवा स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ में अब तीव्र पुरुषार्थी बन,
आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। कल से कर रहे हैं ना सभी, वो जो भूकंप आए उसके लिए सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हो ना सभी? हाँ, सभी को करनी है। कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो तो पहले मैं पहले पहुंच जाऊं और वहां सेवा करने लगूं, है ना? क्योंकि यही हमारा काम है, इसके लिए बाबा ने हमें चुना है, तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दुख, अशांति, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है। अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे तो सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हमें भी, हाँ, हम भी दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी बच्चों का भी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने नम्रता और ऑथोरिटी। एक तो मेरे पास ऑथोरिटी है कि मैं किसी को ज्ञान दूं, कि मेरे अंदर वो सत्यता है, इसलिए वो सत्यता की ऑथोरिटी है मेरे पास। जो मैं कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। लेकिन उस सत्यता को प्रेजेंट करने के लिए जो हमारी अभी थीम चल रही है, सत्यता लेकिन सभ्यता के साथ, इसलिए बाबा यहाँ नम्रता का गुण बताए। कितने सारे गुण बताए हैं, देखो। तो नम्रता और ऑथोरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी बनो। जहाँ बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की ऑथोरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपकी बोल स्पष्ट हो, देखो क्या है, मैं सच बोल रही हूँ लेकिन मेरा बोल एकदम स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो और मधुरता भी हो। बहुत प्यार से बोलूं, उनके प्रति प्रेम बताकर बोलूं, है ना? और मेरे अंदर इतनी मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो। कितने गुण आ गए, है ना? क्या क्या आया? स्पष्टता का आया गुण, स्नेह का आया, नम्रता आया, मधुरता आया, महानता आया, सत्यता। एक ही इतनी लाइन में कितने सारे गुण आ गए। ये सारे हमारे गुण हैं, है ना? तो बाबा ने कहा बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिसमें जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी है। हाँ, तो मैं क्या हूँ? नम्रता और अथॉरिटी को धारण करके सबकी सेवा करने वाली विशेष सेवाधारी आत्मा हूँ। स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। अभी साधन है, बहुत अच्छे से यूज करो और एक संकल्प रखो, सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए ही इस साधन को यूज करेंगे बाबा। कोई फालतू कर्म के लिए इसको यूज नहीं करेंगे हम। ऐसा दृढ़ संकल्प करो। इस मोबाइल को भी चार्ज करते रहो, क्योंकि इस मोबाइल से हमारी कितनी सारी, ये एक साधन है जिसने कितनों को जोड़ कर रखा है। अचानक से ये साधन भी ना हो, ना मोबाइल हो, ना फोन हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो जब तक ये हमारे पास है उसको बहुत हम अच्छे से यूज करें सेवा के लिए। हाँ, डिटैच होना भी सीखें, क्योंकि उनके बाद हमारी सेवाएं सब नहीं होती संगठन में। तो फिर मोबाइल से डिटैच होना भी सीखें और तब तक मोबाइल में साथ रहकर भी सेवा करना सीखें, क्योंकि संगठन का बल कहाँ से मिलेगा फिर? हाँ, फिर अव्यक्त इशारा है, कोई कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये तो शस्त्र है ना? लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। मतलब कोई क्रोध करता है तो क्या है? स्पष्ट दिखाई देता है, अच्छा ये क्रोध कर रहा है ना? और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। तो कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ना ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। इसलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। तो ये थे आज के महावाक्य, जो बाबा की मेन थीम है आज के महावाक्य की, जो है क्या करना है? चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करना है। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, साक्षात्कार मूर्त, है ना? तो बाबा ने देखो कितने सारे यहाँ होमवर्क्स, बाबा ने डायरेक्ट बोला है कि ये होमवर्क करो, ये होमवर्क करो, ये होमवर्क करो, है ना? तो होमवर्क का क्या करोगे? तो सबसे पहले अपने भाग्य की लिस्ट निकालनी है। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट निकालनी है। फिर बाबा ने कहा खजानों की लिस्ट निकालो, है ना? खजानों की लिस्ट निकालो। फिर आगे क्या कहा है बाबा ने? कोई ना कोई गुण और शक्ति को लेकर हमें क्या करना है? पूरा एक संगठन में एक प्रोग्राम बनाना है, जो हम बना रहे हैं, हम जो चार्ट में कर रहे हैं या हम जो मनसा सेवाओं में कर रहे हैं। तो एक निमित्त किसी को भी बाबा बना रहा है ना? तो सपोज निमित्त आत्मा बना है लेकिन करावनहार तो बाबा है ना? तो बाबा कुछ ना कुछ उसमें चेंज देते हैं और हम 2-3 महीने एक गुण और शक्ति पर अभ्यास करते रहते हैं। जैसे अभी का जो चल रहा है, न्यारा प्यारापन और साक्षीपन की शक्ति, है ना? तो हर कर्म में कोई ना कोई शक्ति यूज़ होती है, तो बस उस शक्ति को यूज़ करो। और क्या करो? हर गुण और शक्ति का एक अभ्यास चालू करो कि मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, तो मुझे शांति पर ही अभ्यास करना है बस। मुझे किसी पर प्रेम नहीं आ रहा है, कोई कड़ा हिसाब-किताब है, तो बस अपना प्रेम का स्वरूप धारण कर लो। बस मैं प्रेममयी आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मतलब कोई ना कोई गुण, ये तो इतने हैं, बहुत सारे गुणों का लिस्ट हमने भेजा था, आज फिर से भेज देंगे।
हाँ, और शक्ति तो हर कर्म में जो कर रहे हैं ना, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे अंदर बोलने की शक्ति है ना? अभी आप सुन रहे हो तो आपके अंदर श्रवण करने की शक्ति है। आप धारण कर रहे हो तो आपके अंदर धारण करने की शक्ति है ना? तो हर कर्म कोई शक्ति के बिना होता ही नहीं है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें गुण शक्ति का यूज़ ना हो। बस अपने पर पूरा अटेंशन रखो और देखो मेरे अंदर का कौन से गुण और शक्ति की कमी है। ये आजकल कितनी बार अभी-अभी हमने ये चेकिंग किया है, कितनी बार किया है अभी, है ना? तो ये लेकिन करना ही है क्योंकि वो जो कमी है वो भरेंगे तो अब हम नया कर पाएँगे ना। हाँ, इसलिए हमें ये भी करना है और कुछ याद आता है? ओम शांति। दीदी बाबा ने बताया था बेफिक्र बादशाह देखना है और पुण्य का खाता था। हाँ, पुण्य का खाता 3 बातें भी बाबा ने बताई थी ना कि ये 3 बातें हमें अपने अंदर चेक करनी है ना? वो कौन-सी 3 बातें थी? यही था ना? हाँ, इसमें कहा था बाबा ने कि कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की और संगठन या परिवार के स्नेह, समीपता का कितना अनुभव किया। ये 3 बातें हमें चेक करनी है, आज बाबा को बतानी है ना? तो हम संगठन में हैं तो हम बहुत लकी हैं कि हम सबके बीच में हैं। हाँ, एक संगठन के साथ बात करना, एक-दूसरे के वाइब्रेशन कैच करना, एक-दूसरे को सहयोग देना, कितना अच्छा वाइब्रेशन बन रहा है, चाहे ऑनलाइन तो ऑनलाइन लेकिन बन रहा है ना? तो ऐसे अपनी संपन्नता के लिए हम ना एक-दूसरे का सहारा बन जाएँ। और फिर निराधार भी बने, किसी को अपना सहारा बनाकर खड़े ना रह जाएँ। हाँ, हम तो सदा कहते हैं लता नहीं बनो, तरुवर बनो, है ना? पेड़ बनो, जो सबको सहारा देता है। लता क्या करती है? पेड़ पर लिपट कर ऊपर चढ़ती है। अगर पेड़ को पूछो क्या लता गई, किसी ने बीच में से काट लिया लता गई। लेकिन मैं आत्मा तो क्या हूँ? तरुवर हूँ। मैं लता नहीं हूँ, मैं किसी पर भी अपने पुरुषार्थ के लिए डिपेंडेंट नहीं हूँ, ना साधन पर, ना किसी स्थूल व्यक्ति वैभव पर, किसी पर भी मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो मैंने कितना सारा होमवर्क बताया है। हुँ, और कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? चलिए जी, चलिए तो फिर अभी कुछ हो गया, बाकी रह गया तो हम होमवर्क लिख कर भेजेंगे, है ना? बस इस पर आज पूरा दिन पुरुषार्थ करता रहना है, आज का काम आज ही करना है। अटेंशन प्लीज़, आज का काम आज ही करना है, वरना उस वक़्त बाबा की एक्स्ट्रा बोनस गिफ्ट मिलती है, लिफ्ट मिलती है, बाबा एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं। हिम्मत का एक कदम हम उठाते हैं, बाबा हमें 1000 दे देता है। तो हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन इस थोड़े टाइम को ज़्यादा-ज़्यादा बना दें। ऐसे-ऐसे अभ्यास करें कि भगवान को भी मजबूर होना पड़े, नहीं इनको भी नंबर देना पड़ेगा, है ना? या उनको पूरी माला ही हमारे नाम की अलग बनानी पड़े, लेकिन करना है। ठीक है? शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।